हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रही हैं कोड फ्लो उमर। आज का जो लेक्चर होगा वो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बारे में कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो विजिट है वो कैसे इस्तेमाल होता है और कहां पर इस्तेमाल होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइज बॉक्स पर बात की थी और डीपली आप लोगों को समझाया था कि उसका काम कैसे होता है और कहां पर यूज होता है और कहां कहां हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को उसी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ टेक्स्ट फील्ड पर भी बात करेंगे और इनमें फ़र्क क्या है इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को अपना रोड मैप दिखा देते हैं। आज हम इन दो विजेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये सारे विजेट्स एक्सप्लोर किए और आज जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को और टेक्स्ट फील्ड को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सही है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होता कैसे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बेसिकली आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला विजेट है। आप लोगों ने कभी आईडी बनाई होगी तो उसमें साइन अप और साइन इन ऐसे दो कंटेनर और दो खाने होते हैं। ठीक है, तो उनमें एक पर लिखा होता है पासवर्ड, दूसरे पर लिखा होता है ईमेल। तो अब यहाँ पर जो ईमेल लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ईमेल लिखो, यहाँ पर पासवर्ड लिखो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आप ये लिखना कर रहे हो, यहाँ पर एक आइकन अंक की शक्ल की होती है। ये जो हम परफॉर्म करते हैं प्रॉपर्टीज इनमें, तो ये बेसिकली ये दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं। ठीक है, अब इसको यूज क्यों किया जाता है? इसको हम यूज इसलिए करते हैं ना कि हम यूजर से डेटा लेते हैं, इसके जरिए हम यूजर से डेटा लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हम यूजर को डेटा देते हैं, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड के जरिए हम क्या करते हैं, इसको यूजर को देते हैं ताकि यूजर हमें अपना डेटा दे सके और उसको हम डेटाबेस में सेव कर सकें। सही है, और फायरबेस में सेव कर सकें। तो अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में फर्क क्या है? टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है उसमें आप लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक उसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए एक ग्लोबल की बनाते हैं और उस की को हम फॉर्म में यूज करते हैं। ये बातें जरा डीप हैं, तो इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को समझ आ गई। और सिंपल समझ लो कि टेक्स्ट फील्ड में वैलिडेशन नहीं हो सकती और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में वैलिडेशन हो सकती है। सही है, दूसरा फर्क ये है कि टेक्स्ट फील्ड में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कम होती हैं बनिस्बत टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ये जरा अपडेट है और टेक्स्ट फील्ड जरा पुराना है। और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड यूज कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि साइन अप और साइन इन की स्क्रीन में यूज होता है, इसी तरह होम स्क्रीन में वो जो सर्च ऊपर लिखा होता है और हम सर्च करते हैं, तो वो भी एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड या टेक्स्ट फील्ड होती है। सही है, तो जहां पर भी यूजर डेटा पुट करता है तो आप लोग समझ लें, यानी यूजर वहां पर लिखाई कर सकता है, तो समझ लें कि उसके पीछे हमने कौन सा विजेट यूज किया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड या टेक्स्ट फील्ड। सही हो गया। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये यूज कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम नेम देंगे माई टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हमने एक स्टेटफुल विजिट लेना है और फिर हमने क्या करना है, फाइल के नेम के मतलब क्लास को नेम देना है और इस क्लास के नेम को यहाँ पर हमने पुट करना है और उसके बाद हम यहाँ से भी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, रन कर लेंगे। अच्छा, रन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, ये बेसिकली इसी वजह से नजर आ रही है कि हमने टेक्स्ट को तो कैपिटल लिखा है और माई को भी कैपिटल लिखा है उसके पहले लफ्ज को, लेकिन फॉर्म और फील्ड के पहले वर्ड को हमने कैपिटल नहीं लिखा। तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करो, ठीक है, रिफैक्टर पर आओ और रिफैक्टर पर आने के बाद हम इसमें चेंजिंग ये करेंगे कि फील्ड के एफ को, फॉर्म के एफ को, ठीक है, रिफैक्टर कर देंगे। तो अब इसका फायदा ये है रिफैक्टर का, रीनेम की बजाय
रिफैक्टर के जरिए जितनी भी फाइल में मैंने अब ये वाली क्लास नेम को यूज किया है तो उन सारी जगहों पर ये चेंज हो जाएगा, कोई एरर नहीं शो करेगा। सही है। अब आप लोगों के सामने मैं प्रोजेक्ट को हाइड कर लेता हूँ, स्क्रीन को शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो प्लेस होल्डर आया है, मैंने प्लेस होल्डर का आप लोगों को बताया था। स्कैफोल्ड यूज कर लेंगे, उसके बाद बॉडी यूज कर लेंगे, बॉडी के अंदर कॉलन यूज कर लेंगे क्योंकि हमें वर्टिकली काम करना है। फिलहाल आप लोगों ने अगर लॉगिन में देखे होंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड तो वो वर्टिकली यूज हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसको हम फिलहाल वर्टिकली यूज कर लेंगे। बाकी आप इसको रो में हॉरिजॉन्टली भी यूज कर सकते हो, काफी जगहों पर यूज हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा कॉलम में हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं फिलहाल आप लोगों को, अच्छा एक और बात मैं बता दूं कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इसको कुछ लोग कार्ड में रैप करते हैं, कुछ लोग कंटेनर में रैप करते हैं। अब कार्ड और कंटेनर में क्या फर्क है? कार्ड में ये है कि बिल्ट इन मेथड्स होती हैं, उनमें प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले से बनी हुई होती हैं, और कंटेनर कस्टम होता है कि आप खुद ही अपनी मर्जी से उसको यूज कर सकते हैं। बस ये फर्क है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसको यूज करें। सही है। बाकी अगर आप कार्ड को यूज करना चाहते हो या कंटेनर को, लेकिन आप रिक्वायरमेंट्स को देखो कि आपसे जो जिसने आपको ऐप दी है, जिसने आपको डिजाइन दी है, उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उस चीज को परफॉर्म करें। सही हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ कंटेनर में। ठीक है, और कंटेनर को हम हाइट दे देंगे 60 और विड्थ दे देंगे 300 या 328 विड्थ दे देंगे। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो डेकोरेशन को हम यूज कर लेंगे। अच्छा, डेकोरेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है, उसको यूज कर लेंगे। फिर हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस साइडों को थोड़ा सा कर्व करने के लिए, और कलर येलो दे देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ सके। अभी मैंने रन कर लिया, अब आप लोगों के सामने ऊपर शो होगा, ऊपर शो हो रहा है, और ये लाइन भी शो हो रही है, दरअसल बॉर्डर की लाइन है और ये ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको साइज वगैरह नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने साइज बॉक्स को भी यूज कर लेता हूँ। आप ऐसे साइज बॉक्स को यूज कर सकते हो, मिसाल मैंने 100 दे दिया। तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका, चले वो मैं आगे बता देता हूँ, आप लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। मैं साइज बॉक्स यूज कर लेता हूँ 200। ठीक है, अच्छा 200 मैंने ये यूज कर ली, और इसके अलावा जो है मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। अरे सेंटर कर दिया तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। अच्छा, मैं इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, 350। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये क्लिक हो रहा है और इसमें यूजर पुट कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये लाइन मिट जाए यहाँ से। सही है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को आप लोग रैप विद सेंटर कर लें ताकि आप लोगों की जो यहाँ पर टेक्स्ट है ये ना नीचे आए ना ऊपर आए। ठीक है, सही जगह पर आए। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लेंगे, और उसका वो एक विजेट मांगता है हमसे, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, बल्कि आउटलाइन की बजाय हम इसको इनपुट डेकोरेशन दे देंगे। ठीक है, डेकोरेशन ये हमसे एक विजेट मांगता है, इनपुट डेकोरेशन देख लें। ठीक है, हमसे क्या मांगता है, इनपुट डेकोरेशन। अब इसमें सारा खेल है, इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम टेक्स्ट दे देंगे जो आप लोगों को नजर आता था ना कि ईमेल। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को नजर आएगा ईमेल। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी बॉर्डर्स को खत्म करेंगे। तो बॉर्डर्स हमसे कौन सी प्रॉपर्टी और कौन सी विजेट मांग रही है, इनपुट बॉर्डर, और इसको हम आउट लाइन बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर साइड्स, यानी कि जो साइड्स के बॉर्डर्स हैं उसके लिए।
तो हम उसकी विजिट मांगते हैं बॉर्डर साइड, और उसमें प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट, तो हम इसको नन करेंगे, यानी कि बॉर्डर साइड जो है उसको नन कर दो, वो बिल्कुल हो ही नहीं। ठीक है, खत्म हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा वैलिडेटर है, इसको भी हम यूज करेंगे, और कंट्रोलर है, इसको भी हम यूज करेंगे। सही है। फिलहाल फोकस बॉर्डर है, यानी जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जब हम इसको क्लिक करते हैं, जब हम इस पर फोकस करते हैं तो फिर भी ये हमें बॉर्डर्स दिखाते हैं। तो इन सब बॉर्डर्स को खत्म करने के लिए आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो। एक सेकंड में जरा, अच्छा, आप लोगों को दिखा दूं बॉर्डर साइड्स। ठीक है, बॉर्डर साइड्स डॉट नन, और इनेबल बॉर्डर, डिसेबल बॉर्डर, इनमें भी आप लोग आउटलाइन इनपुट बॉर्डर और उसके अंदर बॉर्डर साइड और बॉर्डर साइड डॉट नन लिख दो। तो आप लोगों की जितनी भी, यानी अगर आप क्लिक के बगैर है आपका टेक्स्ट फील्ड, क्लिक के साथ है, जिस भी हालत में है, तो आपके जो बॉर्डर्स होंगे वो डिसेबल हुए होंगे। सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम देखते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दूं, जो मेन है ना, बाकी आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोगों ने उसको सर्च करना है। जैसे हिंट स्टाइल हो गया, अब एक हिंट टेक्स्ट है ना, हिंट स्टाइल, यानी इस टेक्स्ट को मैं इसकी कलर को चेंज करना चाहता हूँ, इसकी साइज को चेंज करना चाहता हूँ, तो भी हम कर सकते हैं। हिंट स्टाइल, फिर उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल, फिर हम इसको फॉन्ट साइज दे देंगे। ठीक है, 20 कर दिया, और इसको देखें, सही है। अब इसको जरा मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, फॉन्ट विड्थ डॉट बोल्ड, सही है, नजर आ गया आप लोगों को। इसके बाद बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सफिक्स टेक्स्ट वगैरह हो गई, ये सारा कुछ में जो अच्छा, हेल्पर टेक्स्ट हो गया। हेल्पर टेक्स्ट किस लिए यूज होता है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। हेल्पर टेक्स्ट ईमेल, देखो नीचे, ये आप लोगों को कुछ जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं सब टाइटल की तरह भी। ठीक है, अब कैसे समझ सकते हैं, सब टाइटल की भी, सब टाइटल की तरह भी इसको समझ सकते हैं। ये नीचे आते हैं। ठीक है, ये है हेल्पर टेक्स्ट। सही है। इसके अलावा एक और टेक्स्ट है, वही मैं दिखाता हूँ, लेबल टेक्स्ट। हाँ, ये मैं दिखाना चाहता था, ये ऊपर आता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, जब हम क्लिक करते हैं तो ऊपर भी एक टेक्स्ट आता है, तो वो ये वाला टेक्स्ट है। सही। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हैंड टेक्स्ट को हटा दूं ना, तो कुछ जगहों पर प्रोग्रामर्स ने ऐसे किया होता है, कुछ डिजाइन ने, कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं, एक सेकंड ये हट जाए, तो फिर लेबल टेक्स्ट शो हो जाता है जब हम क्लिक करते हैं। सही है। अभी आप लोगों के सामने देखें, मैंने क्लिक कर लिए तो ये ऊपर चला गया, अगर मैं क्लिक से हटा दूं तो ये फ्रंट में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं लेबल टेक्स्ट। तो इसकी भी उसी तरह से प्रॉपर्टीज हैं, लेबल स्टाइल, और फिर उसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट स्टाइल वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं। सही है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट समझा रहा हूँ। तो हैंड टेक्स्ट किस लिए यूज हुआ है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेबल टेक्स्ट किस लिए यूज हुआ है वो मैंने बता दिया। अच्छा, इसको मैं नहीं हटा ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। अच्छा, इसके अलावा आइकन्स हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने आइकन शो करवा देता हूँ। आइकन्स डॉट ईमेल, ये देखें, सही है। यहाँ पर आइकन भी आप लोग यूज कर सकते हो।
और एक दूसरा जो है आइकन्स के लिए यूज होता है आमतौर पर, जो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वो है प्रीफिक्स आइकन। प्रीफिक्स आइकन, आइकन डॉट ईमेल, देखें सही है, ये लेफ्ट साइड पर आता है हिंट टेक्स्ट में, सही हो गया। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर आंख सी बनी होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड में बताता हूँ, सही है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हैं काफी सारी हैं इसकी, चलें इसी टेक्स्ट फील्ड में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और या नेक्स्ट में दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। सफिक्स आइकन, ठीक है। और जो मेन है, आप लोगों को मैं सर्च करने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग इसको सर्च करना, सही है। और वो एक कंटेंट पैडिंग है, इसको सर्च कर लें। और इसके अलावा जो है एरर टेक्स्ट है, इसको सर्च कर लें। और ये जो फ्लोटिंग लेवल, इसको सर्च कर लें, फ्लोटिंग लेवल अलाइनमेंट, ठीक है, इसको सर्च कर लें। इसके अलावा ये मेंटेन हिंट हाइट, इसको सर्च कर लें। और इनको आप सर्च कर लें। बाकी जो मैंने आप लोगों को बता दी है आमतौर पर यही यूज होता है। अच्छा, अब एक मेन दो चीजों के लिए आते हैं। सबसे पहले कंट्रोलर है, सही है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कंट्रोलर यूज होता है। कंट्रोलर का काम क्या होता है कि जब हम कंट्रोलर इसको दे दें, कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंगे, ये है क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट का नेम हम देंगे ईमेल कंट्रोलर। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये डेटा टाइप है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और ये ईमेल कंट्रोलर वेरिएबल नेम है, ठीक है। और फिर हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ले लेंगे। अच्छा, अब इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं कि सारा जो डेटा है इसके अंदर सेव होता है। यूजर जितना भी टेक्स्ट लिखता है ना, यूजर जितना भी टेक्स्ट लेता है, टेक्स्ट लिखता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अपना नेम लिख लिया उमर, तो अब ये सेव कहाँ पर होगा, अगर मैं एंटर करूंगा तो ये इसमें सेव होगा। तो अगर हम कहीं पर फायरबेस पे, डेटाबेस पे, कहीं पर भी हम लॉजिक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर हमें डेटा यूजर का लेना हो तो हम कहाँ से लेंगे, ईमेल कंट्रोलर से लेंगे, कंट्रोलर के जरिए, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम देंगे जहां पर हमने ऊपर लिखा था ईमेल कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर हमने यूज कर ली। अब वैलिडेशन यूज करने से पहले, ठीक है, अब डेटा तो यहाँ इस पर सेव हो गया, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं इसको एक फॉर्म में ले लूं, ठीक है, ताकि मेरे लिए वैलिडेशन इजी हो और ये एक प्रोफेशनल तरीका है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए मैं करूंगा ये कि मैं इसको रैप विथ फॉर्म कर लूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने रैप विथ फॉर्म कर लिया, तो इस सेंटर को मैं हटा देता हूं और इसको मैं रैप विथ कॉलम कर देता हूं, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्म बन गया, ठीक है, एक फॉर्म। अब इसके लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे। ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल अगर आप लोग आसानी से समझ लो, एक ऐसा वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे कि जिसको हम ओवरऑल यूआई पर काम, मतलब ये जितना भी कोड हम करेंगे इस पूरे कोड में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल कोड पर हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल का क्या माने, यानी एक स्पेसिफिक विजेट के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते, मतलब बल्कि सब के लिए यूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। तो हम की को कैसे क्रिएट करेंगे, फाइनल, और फिर लिख लेंगे फॉर्म की, और फिर लिख लेंगे ग्लोबल की, और यहाँ पर हम बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं, फॉर्म स्टेट, ठीक है। तो इसमें फॉर्म स्टेट्स होंगे। अच्छा,
अब इस की को हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे और फॉर्म में एक प्रॉपर्टी है की, और इसको हम असाइन कर देंगे। अच्छा, इतना आप लोगों को समझ आ गया कि फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं। सिंपली समझ लें कि वैलिडेशन के लिए हम फॉर्म को यूज करते हैं, और इसके अलावा जो है वैलिडेशन हो गई, और बैकएंड के लिए ये बहुत ज्यादा, और स्टोरेज मैनेजमेंट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा काम देता है। इसलिए हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। अब इस वैलिडेशन और इन सारी बैकएंड के कामों को यूज कर आसानी से इसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए फॉर्म की को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए ये सारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एक तरतीब से मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को दोबारा ले लेंगे और मैं इसको मार्जिन दे देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, मार्जिन का क्या फायदा है, आउटर स्पेस देता है। मैं इसको टॉप से 30 दे दूंगा, तो ये यहाँ पर एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेगा। नजर आ रहा है? अच्छा, तो स्पेस किसने दी है, मार्जिन ने दी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन दोनों को हम कैसे करेंगे, सेंटर में ले लेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इसको भी रैपिड, अच्छा ये दोनों हो गए क्योंकि हमने एक ही कॉलम में इनको लिए। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों टेक्स्ट फील्ड के लिए अलग अलग कंट्रोलर हम लेंगे। ये मैंने एक ईमेल कंट्रोलर ले लिया, एक मैं पासवर्ड कंट्रोलर लूंगा। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे, पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब इस पासवर्ड कंट्रोलर को हम ले लेंगे, और जो दूसरा टेक्स्ट फील्ड हमने लिया है इसका टेक्स्ट हम सबसे पहले चेंज कर देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए रीड करने में आसानी हो। यहाँ पर हम कंट्रोलर में पासवर्ड कंट्रोलर यूज कर लेंगे। अब हम इसको हॉट रिलोड कर लेंगे। यहाँ से जब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं ना, तो इसको हॉट रिलोड कहते हैं, और यहाँ पर हम जब इसको रिस्टार्ट करते हैं तो ये पूरा ओवरऑल यूआई रन हो जाता है। और जब यहाँ से रन करते हैं तो जहाँ पर हमने चेंजिंग की होती है या जहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज की होती है, सिर्फ उसी को रन कर देते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, अब इतना आप लोगों को समझ आ चुका है, ये दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिए। अच्छा, वैलिडेशन करने से पहले मैं एक क्या करता हूँ, एक बटन यूज कर लेता हूँ, साइज बॉक्स। साइज बॉक्स के बाद हम उसको हाइट दे देंगे, एंड सॉरी 100, विड्थ हम दे देंगे 200, विड्थ भी हम दे देंगे 200। ओके, टेक्स्ट सेंटर में ले लेंगे, टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉग इन। सही है, अच्छा, ये साइज बॉक्स हमने क्योंकि लिए, तो हम यहाँ पर खैर ऐसे कर लेते हैं, कंटेनर ले लेंगे। सही, ब्लू कलर इसको दे देंगे, हम रन कर देंगे, इसको साइज बॉक्स दे देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। 100, इसको 60 कर लेंगे। सही है, ये बटन है। अब बटन कैसे काम करता है, आप लोगों को मैंने इनक्विल सिखाया या नहीं सिखाया? अच्छा, इनक्विल नहीं सिखाया, जस्ट डिटेक्टर नहीं सिखाया, उस पर भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, बल्कि मैंने सिखाया भी था मेरे ख्याल से। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट सर आप लोग समझ लें, फिर आगे इनक्विल और जस्ट डिटेक्टर पर भी बात कर लेंगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो। अच्छा, यहाँ पर हम रैप विथ विजिट कर लेंगे और इनक्विल ले लेंगे। ये इनक्विल क्या काम करता है, आसान अल्फाज में अगर समझना चाहो तो किसी विजिट को क्लिकेबल बना लेता है। ठीक है, बटन बन जाता है उससे। ऑन टैप ये मेथड के लिए यूज होते हैं, इसमें हम पर मेथड्स
कॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, तो अब इतना काम करने के बाद हम यहाँ पर वैलिडेशन कर लेंगे। अब वैलिडेशन कैसी होती है कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के कंट्रोलर से आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है इसकी मेन प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है, इन डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज में नहीं। आप लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की मेन प्रॉपर्टी में देखना है, ठीक है, वैलिडेटर। और यहाँ पर आप लोगों ने एक पैरेंथेसिस में यहाँ पर आप लोगों ने एक वैल्यू देनी है, न्यू वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, न्यू वैल्यू भी लिख सकते हो। और इसके अलावा आप लोग वैल्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लोग, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वैल्यू यूज कर लिया। और इसके बाद बॉडी हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। बॉडी में हम जितना भी लॉजिक है उसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ वैल्यू, सॉरी, हाँ, इफ वैल्यू इज इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू है अगर ये नल है या और, ठीक है, वैल्यू डॉट इज एम्प्टी, अगर या तो ये नल है या एम्प्टी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये बॉडी चलाएंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख लेंगे रिटर्न। और रिटर्न को हम क्या करेंगे, एक मैसेज पास कर देंगे कि प्लीज इंटर ईमेल, ठीक है, प्लीज एंटर ईमेल। यहाँ पर हम रिटर्न कर लेंगे नल, ठीक है, कि जब ये चलेगा तो उसके बाद यह कोई वैल्यू पास नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी वैलिडेशन का जो लॉजिक है वो चला लिया है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक चलाएंगे, इफ अच्छा सही है, बल्कि यहाँ पर उसकी चलाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, वो दूसरा लॉजिक है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। यहाँ पर भी हम पासवर्ड की वैलिडेशन में भी हम काम कर लेंगे, वैलिडेटर, और यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। फिर एक पैरामीटर है, एक, इसको हम क्या कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस में हमने एक पैरामीटर पास कर लिया, ये मस्ट है पैरामीटर, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो हमसे एक पैरामीटर चाहता है, जिसका नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जिसमें वैल्यू पास होगी, ठीक है। तो उसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, एक लॉजिक चलाएंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू नल और वैल्यू डॉट इज एम्प्टी। तो फिर क्या करो कि रिटर्न करो एक मैसेज को, कि प्लीज इंटर योर पासवर्ड। अच्छा, एक और भी लॉजिक हम चलाएंगे, वो लॉजिक ये होगा, इल्स इफ न्यू वैल्यू, बल्कि यहाँ पर क्या नेम है उसका पैरामीटर का, वैल्यू डॉट लेंथ, अगर वैल्यू की लेंथ जो है वो क्या है, एटलीस्ट 6 तो होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर नहीं होगी, अगर लेस होगी, तो फिर ये मैसेज प्रिंट करो। अगर वैल्यू के अंदर जो यानी पासवर्ड जो दी है ना आपने पैरामीटर की, अगर 6 अल्फाबेट्स हैं या आपने कोई वर्ड कुछ भी दिया है, लेकिन अगर वो 6 डिजिट से कम है, तो फिर ये मैसेज प्रिंट करो कि प्लीज इंटर वैलिड पासवर्ड। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लीज इंटर एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ओके। अच्छा, और इसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे नल को, सही है, इतना काम कर लिए। ये हो गया वैलिडेशन, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब बटन पर क्लिक करके मुझे यहाँ पर रेड मैसेज शो हो जानी चाहिए। वो रेड मैसेज असल में वैलिडेशन उसको कहते हैं, कि अगर खाली है तो मुझे यहाँ मैसेज शो करो कि यार ये खाली है, और अगर फिल है। अच्छा, मुझे ये एरर क्यों आ गया, हालांकि नहीं आना चाहिए था, ये इसलिए आया है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसको सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू यूज कर लेंगे। मैं फिर बताता हूँ कि एरर क्यों है।
ये इसीलिए है कि ये ओवरफ्लो दे रहा था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो ये नीचे की जगह जो है ये ओवरफ्लो हो रही थी, यानी कि स्क्रीन से बढ़ रही थी। तो इसीलिए मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू की जो विजेट है इसको यूज कर लिया और मैंने बता दिया कि जितना भी मैं नीचे जाना चाहता हूँ मैं जाऊंगा और आपने मुझे ओवरफ्लो का एरर नहीं देना। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो दोनों में मैंने वैलिडेशन लगा दिया। अगर ये खाली है तो यहाँ पर रेड मैसेज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको वैलिडेशन कहते हैं। और कंट्रोलर क्यों यूज कर लिया, यहाँ पर जो मैं वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर जो मैं वैल्यूज लिखूंगा तो वो सेव हो जानी चाहिए कंट्रोलर में। अब यहाँ पर मैं जब बटन पर क्लिक कर लूँ तो ये वैलिडेशन और कंट्रोल वगैरह चल जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ फॉर्म की जो है फॉर्म की डॉट फॉर्म की डॉट करंट स्टेट जो कि नॉट नल है, ये वैलिडेट है यानी, ठीक है। तो चेक कर लेगा। यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे कि चेक माई वैलिडेशन। अगर ये काम करेगा तो ये वैलिडेशन यहाँ पर शो हो जाएगी इसमें। अच्छा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब पता चलेगा कि ये काम करता है या नहीं करता। मैंने क्लिक कर लिया तो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये इसने काम कर लिया, देखिए नजर आ गया आप लोगों को। दोबारा मैं जरा रन कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो मैसेज जो है वो नीचे आता है, ये अंदर क्यों आ रहा है सर? तो इसके लिए एक अलग लॉजिक है, उसको चलाना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को उस लॉजिक की जरूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लें। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को वो लॉजिक अलग से सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करें, ठीक है, तो फिर ही मैं आप लोगों को वो लॉजिक सिखाऊंगा। और इंतहाई ईजी है। सही हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं लिखाई करता हूँ, अच्छा, ईमेल में एक दूसरा लॉजिक भी यूज किया जाता है आमतौर पर, उसको भी यूज कर लिया करें। एक ये इफ एल्स है, ठीक है, और यहाँ पर अब इल्स इफ, ठीक है, ये भी चलाएं कि वैल्यू जो है वैल्यू डॉट कंटेन्स, यानी कि इसमें ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मस्ट होना चाहिए। तो रिटर्न कर ले हम इसको वैल्यू, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। वो मैसेज किस चीज का होगा कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। ये ब्रैकेट्स के एरर आ रहे हैं, इसको सेट कर देते हैं। अच्छा, ये क्या एरर दिखा रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं। एक सेकंड, इल्स इफ डॉट वैल्यू डॉट कंटेन, ठीक है, और कंटेन में हम क्या करेंगे कि एट द रेट, ठीक है, इसको यूज करना मस्ट है। अच्छा, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे क्या, इसको एक मैसेज की प्लीज वैलिड वैलिड ईमेल, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अब देखें आप लोग, ये रन हो जाए, रन हो गया। देखिए, अगर मैं तो पहले क्लिक करता हूँ सिंपल पे तो ये आप लोगों को शो होगा
एरर्स, ठीक है। ये प्लीज एंटर ईमेल और प्लीज एंटर यूर पासवर्ड, ये है वैलिडेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बगैर जो उसको क्या कहते हैं @ उसके बगैर मैं ईमेल लिखता हूँ तो ये एरर देते हैं नहीं वैलिडेशन का। तो देखते हैं उमैर अहमद gmail.com। अब देखें सही है, ये एरर क्यों नहीं दे रहा, आप लोगों को पता चल गया। लोगों को पता नहीं चला होगा तो यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने इसको ये चेक नहीं दिया कि ये वैल्यू जो है ये नॉन नलेबल होगी। अब देखें आप लोग, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप लोगों को नजर आ जाएगी। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर बगैर @ इसको यूज करता हूँ उमैर अहमद gmail.com प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। सही है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ @ देता हूँ। देखिए अब ये एरर नहीं देगा, ऊपर नहीं दे रहा, सही है। अब ये खाली है तो मुझे एरर दे रहा है, लेकिन मैं 6 डिजिट से कम देता हूँ इसको तो ये मुझे फिर भी एरर देगा और मुझे क्या कहेगा, प्लीज एंटर @least 6 कैरेक्टर्स। अगर मैं 6 करूंगा तो फिर ये मुझे एरर नहीं देगा। तो ये है वैलिडेशन का कमाल। और ये जो डेटा है ये सेव हो गया, ये हटेगा नहीं, ये सेव हो गया कंट्रोलर्स में, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करेंगे, तो आप लोगों को मैं एक तो ये असाइनमेंट है कि टेक्स्ट फील्ड कैसे यूज होता है, वो बिल्कुल सेम है, इसी की तरह यूज होता है, उसमें वैलिडेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप लोग को ये असाइनमेंट है कि टेक्स्ट फील्ड आप लोग करो, बिल्कुल इसी तरह से है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करें। जस्ट मैं आप लोगों को एक दो प्रॉपर्टीज और बताता हूँ, उसमें एक ये भी बहुत मस्त है, एक कीबोर्ड टाइप है। यानी आप लोग चाहते हो कि मैं पासवर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब कि 1 2 3 4 5 इसमें हो, इंग्लिश के डिजिट्स में ना हो। तो फिर क्या करेंगे, कीबोर्ड टाइप है एक ठीक है, ये हमसे क्या मांगता है, विजिट टाइप मांगता है, क्या, टेक्स्ट इनपुट टाइप। तो हम इसको देंगे टेक्स्ट इनपुट टाइप, इन टेक्स्ट इनपुट टाइप, ठीक है। हमसे क्या मांगता है, हम इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं, डेट टाइम भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस। डेट टाइम किस लिए होता है वो आप लोगों को पता है, वो खुद सर्च कर लें किस लिए होता है, ईमेल एड्रेस, ठीक है। मल्टी लाइन नंबर फोन, ठीक है, किसी को अगर फोन में चाहिए हो मतलब नंबर्स में तो वो नंबर्स में भी करवा सकते हैं, फोन में चाहते हैं तो फोन की डिजिट्स में भी कर सकते हैं, जो मतलब वर्ड्स फोन में होते हैं सिर्फ उसी को यूज करके, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस, ट्विटर, और इसमें जो बहुत सारे हैं, सिर्फ इसमें जो मस्ट होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, एक है टेक्स्ट हो गया, डेट टाइम हो गया, और ईमेल एड्रेस, नेम, टेक्स्ट, ये सेम होते हैं। और इसमें एक फोन और नंबर ये बहुत यूज होता है, और डेट टाइम, टेक्स्ट, और इसके अलावा फोन या नंबर ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने नंबर का दिखाता हूँ। देखिए, तो आप हर एक टेक्स्ट फील्ड में अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पासवर्ड में यूज कर लिया, देखें आप लोगों के सामने सिर्फ 1 से लेकर 9 तक यही आप यूज कर सकते हो, ये है इसका कमाल, सही है। तो आप इसको भी सर्च कर लें। और दूसरा ये है, आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, और बाकी असाइनमेंट देने के बाद आप लोग एक ये भी सर्च कर लें कि इनपुट डेकोरेशन में, इनपुट डेकोरेशन के अंदर तो नहीं करता, अच्छा, कि ऑन टैप इसमें क्या काम करता है, ऑन चेंजेस में क्या काम करता है, और ऑन सेव क्या काम करता है, ये आप लोग इसको सर्च कर लें। बहुत ही इजी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा देगी ये सर्चिंग आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, एक और भी प्रॉपर्टी जो मुझसे भूली हुई थी अभी मेरे सामने आई है। आप लोग इस पासवर्ड को हम जब लिखते हैं ना तो आमतौर पर क्या होता है कि वो डॉट डॉट के फॉर्म में आता है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, उसको कहते हैं ऑब्सक्योर टेक्स्ट। जो हमसे कौन सी वैल्यू मांगती है, कौन सी टाइप की, बुलियन टाइप की। तो हम इसको ट्रू कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डॉट में
कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो आज की आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें, मेरी वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।